नेटफ्लिक्स पर हाउस ऑफ निंजास नाम की एक नई सीरीज आई है जिसके सीजन को देखने के लिए आपको बस 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट की है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज की कहानी हारू तवारा नाम के लड़के को फॉलो करती है। हारू और उसकी पूरी फैमिली निंजा से बिलोंग करती है, लेकिन 6 साल पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से तवारा फैमिली ने निंजा से नाता तोड़ लिया था और अभी के टाइम में तवारा फैमिली एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है। लेकिन तवारा फैमिली को कुछ बुरे निंजास के बारे में पता चलता है जो कि कुछ बड़ा कांड करने वाले होते हैं, तो फिर वापस से तवारा फैमिली को निंजा बनना पड़ता है। फिर इसके आगे कहानी में क्या कुछ होता है यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बाद आप डिसाइड करो कि क्या ये सीरीज आपको देखनी है या नहीं। तो देखो, सीरीज की कहानी नई तो नहीं है, इस तरह की कहानी पर हमने पहले भी बहुत कुछ देख रखा होगा, पर फिर भी इस सीरीज की कहानी में थ्रिल और इंटेंसिटी अच्छी है, तो सीरीज देखते वक्त आप बोर नहीं होंगे और सीरीज में आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। इसके अलावा सीरीज में जितना भी एक्शन देखने मिलता है वो अच्छा था, और अगर आपको तलवारबाजी वाला फाइट सीन देखना पसंद है तो वो भी आपको इस सीरीज में अच्छे देखने मिल जाएंगे। बाकी सीरीज एक्शन के साथ ही फैमिली ड्रामा, थोड़ी बहुत रोमांस वाली चीजें और स्पाई रिलेटेड कंटेंट हमारे सामने रखती है, और वो सभी चीजें देखने में मुझे तो मजा आया। सीरीज की स्टोरी बिल्डअप होने में टाइम लगाती है और शुरुआत में आपके पेशेंस का अच्छा टेस्ट लेती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप सीरीज को बीच में ही छोड़ दोगे, और इसका एक रीजन ये भी है इसकी पेसिंग। तो जिसको भी स्लो बर्न ड्रामा देखना पसंद नहीं है उसको ये सीरीज बोर कर सकती है। बाकी सीरीज का बीजीएम भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फाइट सीन के दौरान जो बीजीएम सुनने मिलता है वो कुछ अलग ही साउंड कर रहा था। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आपको कोई निंजा वाली सीरीज देखनी है जिसमें थोड़े बहुत फाइट सीन हो, इसके अलावा फैमिली ड्रामा और स्पाई रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें भी देखनी है जिसमें स्लो पेसिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में 1-2 किसिंग सीन देखने मिलते हैं और वायलेंस वाली चीजें देखने मिलती है, बाकी कोई इंटीमेट सीन या गालियां सुनने नहीं मिलती। रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 6.5 से 7 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये हाउस ऑफ निंजा सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।